वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी के थ्रू जो भर्ती हुई थी 2022 के एडवर्टीजमेंट पे 16 और 17 अप्रैल 2025 को उसकी जो वैकेंसी थी उसको निरस्त कर दिया गया है। ये अभी बहुत सारे समाचार पत्रों में भी आ गया है और उसकी विज्ञप्ति भी आ गई है और ये रियल न्यूज़ है, एकदम फेक नहीं है। इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ये योगी सरकार जो थी उन्होंने अपना फैसला लिया है कि जो भी अनियमितताएँ थी या जो भी ऐसा लगा कि मॉडरेशन में या किसी चीज़ में धांधली हुई है उसके क्वेश्चन पेपर में, तो उसको लेकर इन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया थी उसकी शुचिता पे सवाल उठाया जा रहा था, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता था कि हाँ हमारे साथ सही नहीं हुआ है या उनका पेपर सही नहीं किया गया या जो भी क्वेश्चन पेपर था उसका एक बैलेंस नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम बता दें कि आपको, जैसे कि आपको पता है कि 910 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 910 असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती थी ये हुई थी और इस पर शुचिता को मतलब शुचिता पे इसके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में होने वाली सभी भर्तियों की चयन प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अप्रैल 2025 में आयोजित सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर अनियमितताएं, धांधली और अवैध धन वसूली से संबंधित गंभीर सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मामले को गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर गोपनीय जांच कराई गई। जांच के दौरान एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोहों का खुलासा करते हुए महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना विभूति खंड लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि अभियुक्त महबूब अली ने मॉडरेशन प्रक्रिया के दौरान प्रश्न पत्र निकालकर विभिन्न अभ्यर्थियों को धन लेकर उपलब्ध कराए। एसटीएफ द्वारा की गई डेटा एनालिसिस और विवेचना में यह स्वीकारता की पृष्ठ हुई है कि इसके बाद संदिग्ध अभ्यर्थियों की भूमिका भी सामने आई है, जिसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की पुष्टि हुई है। इन तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश किया गया कि परीक्षा का आयोजन शीघ्र, पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित होना करें। तो ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी लगता था ये उनकी जीत हुई है कि अगर उनको लगता था कि हाँ क्वेश्चन पेपर बैलेंस नहीं था या सीरियल नंबर कई सारे रोल नंबर के वो एक साथ थे, तो उन सब के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और ये न्यूज़ फेक नहीं है। ये मैंने जो आपको न्यूज़ पढ़ के बनाई है ये हिंदुस्तान की न्यूज़ जो है उससे, हिंदुस्तान न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है उसकी मैंने आपको लाइन पढ़ के बताया। उसके अलावा बहुत सारे जो न्यूज़ हैं उन पे भी ये चल रही है। न्यूज़ 18 जैसे उस पर भी हम आपको दिखा दें, ये उस पर चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। न्यूज़ 18 भी है, उस पर भी। उसके बाद और जो विज्ञापन संख्या जो 50 है उसकी भी सुनने में आया कि सीबीआई जांच होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं आपकी। और जो भी मतलब वो हो, दोबारा से आप फॉर्म भराएंगे नहीं भराएंगे ये तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दोबारा से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये कंफर्म है कि होने जा रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि दोबारा से एडवर्टीजमेंट भी दोबारा से री एडवर्टाइज करेंगे। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को चांस मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो वो एटलीस्ट वो लोग जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया था और जिनको लगता था कि उनके साथ सही नहीं हुआ है उनके लिए उनकी जीत है। हाँ, उन कैंडिडेट्स को लिए बुरा होगा जिन्होंने पूरी अच्छे तरीके से मेहनत करके अपना नाम जो है वो उस लिस्ट में लाए थे उस, और अच्छी तरीके से कट ऑफ से बहुत ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चंस ऊपर थे, एबव थे, मतलब एबव पार थे, मतलब उनका सिलेक्शन पक्का था। उनके लिए ये बुरा भी लग रहा होगा क्योंकि भाई वो सिलेक्शन से बस एक कदम दूर थे। क्योंकि अगर जिसके 70-75 क्वेश्चंस अगर उसके करेक्ट रहे होंगे तो उनका जो भी सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता, ठीक है। तो अब दोबारा से ये हुआ जैसे आपका पुलिस आरक्षी भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा से उसको कराया गया था, फिर से ये दोबारा कराया जाएगा और पूरी देख रेख में ये होगा और सब कुछ आपका जो भी हुआ है उसकी जांच हुई है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आप सबके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। आपके क्या व्यू हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।